Assalamu alaikum wa rahmatullah. नेक्स्ट क्लास पार्ट सेकंड दैट इज़ द रैशनल नंबर्स। इससे पहले कि आपने और बहुत सारे सब टॉपिक्स लिए हैं, अब मैं रैशनल नंबर्स के हवाले से ही और सब टॉपिक्स आपको यहाँ क्लियर करने जा रहा हूँ। तो इस वक्त का पहला सब टॉपिक है रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन और ए रियल लाइन। नंबर लाइन का एक और नाम है दैट इज़ कॉल्ड द रियल लाइन। रियल लाइन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एक नंबर लाइन जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इस नंबर लाइन को, ऑलरेडी आपके प्रीवियस नॉलेज में है ही कि नंबर लाइन के दो पार्ट्स होते हैं। राइट साइड में इसके पॉजिटिव साइड होता है, यहाँ लेफ्ट साइड में नेगेटिव। यानी राइट साइड में हम पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस 1 2 3 4 5 एंड 6, दीज आर द पॉजिटिव नंबर्स। इस तरह इनके नेगेटिव्स हैं, यहाँ लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं -1 -2 -3 -4। On this number line or real number, we already know how we can represent the integers on a number line. These are the integers, positive numbers, negative numbers including 0, these are the integers. So integers को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। सपोज अगर हमें 4 को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इस तरीके से 4 को रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से दिस इज द 4। अगर हमें यहाँ से रिप्रेजेंट करना होगा -3, दिस इज द -3। यहाँ दिस आर द इंटीजर्स। इसी तरीके से नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। फॉर एग्जांपल अगर आपको 1/2 रिप्रेजेंट करना होगा या एंड -1/2 रिप्रेजेंट करना होगा, दिस इज द रैशनल नंबर 1/2, -1/2 इज आल्सो ए रैशनल नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट, या आपको करना होगा 3/4 रिप्रेजेंट, 3/4, या आपको करना होगा -7/4 ये रिप्रेजेंट करना होगा। These are the rational numbers which I write here. अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना होगा नंबर लाइन पर, किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे? यहाँ देखिए पहले 1/2 जब न्यूमिनेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से, सो 1 लेस देन 2, दिस 1/2 इट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर, जब न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर को होगा, न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर, इट लाइज बिटवीन द 0 एंड 1, इट लाइज बिटवीन द 0 एंड, यानी 1/2 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि 1 लेस देन 2। अब हम यहाँ एक नंबर लाइन डालेंगे, यहाँ देखिए दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज द पॉजिटिव पार्ट राइट साइड में, यहाँ है नेगेटिव पार्ट। तो अगर हम यहाँ रिप्रेजेंट करें, यहाँ लिखेंगे हम 0, सो 0 के राइट साइड में हम पॉजिटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम नेगेटिव नंबर्स लेते हैं यहाँ नेगेटिव साइड में, यहाँ लेफ्ट साइड में। तो यहाँ देखिए आप 0 एंड 1 के दरमियान, 0 एंड 1 के दरमियान, दिस इज 1, दिस इज 0। अब आपको रिप्रेजेंट करना होगा 1/2, 1/2 मीन्स यहाँ डिनोमिनेटर क्या है 2, तो यहाँ आपको 2 पार्ट्स करनी होगी। दिस इज यहाँ और यहाँ तक 1 पार्ट इक्वल पार्ट, यहाँ तक अनदर पार्ट, दिस इज 1 पार्ट, दिस इज सेकंड। 1/2 मीन्स 2 पार्टों में से एक पार्ट आपको रिप्रेजेंट करना होगा। तो एक पार्ट तो यहाँ तक आया, तो इट इज 1/2, इट इज 1/2। दिस इज 2/2, 2/2 मीन्स 1, दिस इज 1/2, दिस इज 0/2, that is 0. So this is 1/2. If we represent here, we will write down A. So A point represents 1/2 on a number line. So this is 1/2 we represented on a number line. अगर आपको यहाँ -1/2 करना होगा, -1/2 में सिंपल यही है, अगर ये इन बिटवीन 0 एंड 1 है तो -1/2 आएगा 0 एंड -1 के दरमियान। यहाँ 0 है तो यहाँ हम पुट करेंगे -1। तो अब हम 0 और -1 के दरमियान क्या लिखेंगे, 2 पार्ट्स करेंगे, 1 पार्ट एंड दिस इज अनदर पार्ट। दिस यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा -1/2। अगर हम यहाँ इसको P लिखेंगे, सो दिस P पॉइंट रिप्रेजेंट्स द -1/2, हाफ -1/2 ये हो गया। अगर हमें 3/4 निकालना होगा, अगर हम अब देखेंगे कि हम दिखाएंगे अब 3/4 किस तरीके से हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। 3/4 यहाँ देखिए एक नंबर लाइन डालेंगे, दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज यहाँ हम लिखेंगे 0, यहाँ इस साइड में नेगेटिव पार्ट है, इस साइड में पॉजिटिव पार्ट है, आपने लर्न किया है वो। अब हमें 3/4 क्या लिखेंगे हम हियर, 3/4 जो है
3 लेस देन 4, 3 लेस देन 4। अब ये भी 0 और 1 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान भी आएगा, 0 और 1। तो यहाँ लिखेंगे हम 0 और 1, और 0 एंड 1, 0 एंड 1 के दरमियान डिनोमिनेटर इसका 4 है, तो इसके हम 4 पार्ट्स करेंगे। दिस इज 1, this is second part, this is third part, and this is fourth part. This 4 part becomes 4/4. 4/4 is 1. This part will become 3/4. This part will become 2/4. This part becomes 1/4. This will become 0/4. अब यहाँ देखिए 3/4 कहाँ आया, 3/4 आया यहाँ। This is the 3/4. If we mark here point P, this point P represents 3/4 on a number line. इसी तरीके से अगर हम -7/4, -1/2, 3/4, दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको -7/4 दिखाना होगा, -7/4। देखिए -7/4 किस तरीके से हम दिखाएंगे, दिस इज वी राइट डाउन द नंबर लाइन, -7/4। यहाँ देखिए -7/4, इसको हम 7 को पहले 4 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि दिस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7 को जब हम 4 से हम डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 1 जार 4, यहाँ बचा 3, तो यहाँ रहा 4 1 जार 4, 4 3 जार 7, माइनस 1 + 3 over 4, 1 + 3 over 4। इट मीन्स यहाँ क्या करना होगा, 0 एंड यहाँ है -1, सो 0 और -1 के दरमियान ये होगा -3/4। अब 4 पार्ट्स आप कीजिए, दिस इज 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड 4 पार्ट। अब क्या निकालना होगा, 3/4, -3/4, -3 -1 and 3/4, -1 and 3/4। This is 1, this is second part, this is third part, this will become the -1/3/4, -1/3/4। If we represent the Q, so Q point represents the -3/4 on a number line. So this is how we can represent the rational numbers on a number line, proper fraction or improper fraction. So अब हम एक और टॉपिक पर जाएंगे, that's called the comparing rational numbers. If we have the 2/3 and 7/4, we have to compare these rational numbers and we have to see which is bigger, which is smaller. Either the 2/3 is bigger or the 7/4. अब हम यहाँ क्या करना होगा, यहाँ आपको करना होगा कंपेयर रैशनल नंबर में, कंपेयरिंग रैशनल नंबर में आपको लिखना होगा, दिस इज द कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स, कंपेयरिंग rational numbers, comparing rational numbers, यानी we have to compare the rational numbers and we have to see, हमें क्या करना होगा, we have to see which rational number is bigger, which rational number is smaller. If we have the two rational numbers 2/3 and 7/4, अब हमें इनमें से देखना होगा कि कौन सा रैशनल नंबर बिगर है, कौन सा रैशनल नंबर स्मॉलर है। तो यहाँ क्या करना होगा, यहाँ आपको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम बनाना होगा बाय टेकिंग द LCM ऑफ 3 and 4। 3 1 जार 3, 4 इसी तरीके से आएगा, 2 1 इसी तरीके से, 2 2 जार 4, फिर 2 1, 2 1 जार 2, यहाँ LCM आया 3 × 2 × 2, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, तो यहाँ 12 आया LCM। अब क्या करना होगा, 2/3, इसको हम LCM 12 जो है डिनोमिनेटर यही बनाएंगे। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर 3 को क्या हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा, यहाँ हम 4 करेंगे मल्टीप्लाई, तो सेम नंबर ऊपर भी करेंगे 4, 2 4 जार 8, 3 4 जार 12। अब यहाँ देखिए 7/4, 7/4 में हमें क्या करना होगा, यहाँ 3 ऊपर 3 नीचे, 7 3 जार 21, 4 3 जार 12। सो यहाँ आया 2/3 के बदले 8/12, यहाँ आया 21/12। अब तो डिनोमिनेटर यहाँ सेम है 12 एंड 12। अब हमें न्यूमिनेटर को कंपेयर करना होगा, न्यूमिनेटर मीन्स यहाँ 8, यहाँ क्या है 21। अब न्यूमिनेटर इसका बड़ा है, यानी 7/4 का बड़ा है, इट मीन्स 7/4 इज ग्रेटर देन 2/3। अब 7/4 ये ग्रेटर है 2/3 से। दिस इज द कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स। अब अगर आपको एक और देखना होगा 1/5 एंड 2/3। अब आप इसको देखना होगा कि इनमें से बड़ा कौन है, इनमें से छोटा कौन है। अब इसको कैसे देखोगे आप, यहाँ 5 और 3 को हम LCM निकालेंगे, 5 और 3, 5 और 3 को हम जब LCM निकालेंगे, 5 1 जार 5, 3 तो इसी तरीके से आएगा, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, तो LCM इज 5 × 3, 5 3 जार 15, 5 3। अब यहाँ -1/5, इसका डिनोमिनेटर हम बनाएंगे ये LCM 15, ये LCM।
इट मीन्स 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 बनेगा। 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3, अब सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा। 3 1 जार -3, 5 3 जार 15, तो यहाँ 2 डिवाइड बाई 3, अब 3 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई 15 बनेगा। 5 यहाँ भी 5, 2 5 जार 10, 3 5 जार 15, तो यहाँ -1/5 के बदले रेशनल नंबर आया है -3/15 और 2/3 के बदले आया है 10/15। अब क्या करना होगा, डिनोमिनेटर से 15, अब आपको न्यूमिनेटर कंपेयर करना होगा। यहाँ न्यूमिनेटर क्या है -3, यहाँ न्यूमिनेटर 10 है। अब बड़ा कौन है, क्योंकि जब हम पॉजिटिव जाते हैं, फॉरवर्ड जाते हैं तो वो नंबर बड़े होते हैं, जब हम बैकवर्ड जाते हैं वो नंबर इतने छोटे हो रहे हैं। तो अब यहाँ क्या है, यहाँ 10 इज बिगर देन -3, अब 10/15 किसके बदले आया 2/3, अब 2/3 ग्रेटर देन -1/5। दिस इज द कंपेयरिंग ऑफ रैशनल नंबर्स, यानी कंपेयरिंग ऑफ रैशनल नंबर में आपको देखना होगा कि रैशनल नंबर कौन सा रैशनल नंबर कितना बड़ा है। अब रैशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन ये मैंने आपको दिखाया है। अब यहाँ देखिए कंपेयरिंग रैशनल नंबर, ये भी आपने सीख लिया है। अब देखेंगे हम ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर मीन्स रैशनल नंबरों का ऑपरेशन करते हैं हम। देयर आर द 4 ऑपरेशंस जो आप ऑलरेडी पढ़ते हैं, ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स, ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स, ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ 4 ऑपरेशंस हैं। नंबर फर्स्ट ऑपरेशन इज दैट्स एडिशन। एडिशन हम रैशनल नंबरों में करते हैं। एडिशन में क्या करना होगा, देखो अगर आपको एडिशन में डिनोमिनेटर सेम होगा, मसलन फॉर एग्जांपल इफ आई राइट डाउन हियर p डिवाइड बाई q प्लस r डिवाइड बाई q, p डिवाइड बाई q if it is one rational number, r divided by q it is another rational number, then we write down here we will write down the q p plus r, न्यूमिनेटर को इस तरह लिखते हैं p plus r डिवाइड बाई q, p plus r डिवाइड बाई q। अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तब न्यूमिनेटर को ऐड किया जाता है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर यहाँ लिखा जाता है 2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, अब यहाँ देखिए यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ इसको इस तरीके से लिखा जाता है, डिनोमिनेटर सेम आएगा 3, ऊपर न्यूमिनेटर को ऐड किया जाता है 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 हो गया 6, 6 डिवाइड बाई 3, तो 6 डिवाइड बाई 3 हो गया इसका आंसर। तो अब जब आपको एडिशन करना होगा रैशनल नंबरों में, यानी ऑपरेशन करना होगा, ऑपरेशन ऑफ एडिशन रैशनल नंबरों में, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो आपको इस तरीके से करना होगा। मैं एक और एग्जांपल में लिखने जा रहा हूँ, 4 डिवाइड बाई 5 माइनस 10 डिवाइड बाई 5 प्लस 10 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ आपको एडिशन करना होगा। डिनोमिनेटर सेम है 5, यहाँ लिखना है इस तरह, फिर न्यूमिनेटर को ऐड किया जाता है 4 प्लस 10, 4 प्लस 10 हो गया 14 डिवाइड बाई 5। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो दूसरी कंडीशन है, अगर यहाँ होगा 2 डिवाइड बाई 3 एंड प्लस आपको करना है 4 डिवाइड बाई 5, यहाँ क्या है मसला, यहाँ 3 एंड 5, 3 एंड 5, 3 एंड 5 क्या है, दीज आर द डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। अब यहाँ दिस डिफरेंट डिनोमिनेटर को क्या करना होगा आपको, यहाँ आपको एलसीएम निकालना होगा 3 और 5 का। जब आप 3 और 5 का एलसीएम निकालोगे, 3 1 जार 3, 5 तो इसी तरीके से आएगा, 5 1 जार, 5 1 जार, तो एलसीएम 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 हो गया 15। तो अब ये 15 जो है, अब यहाँ इसका डिनोमिनेटर 15 बनाना है। सो दिस इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू, अब यहाँ देखिए 3 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 15 बनेगा, तो दिस इज 5, 5 यहाँ भी, 2 5 जार 10, 5 3 जार 15, और यहाँ क्या है आ गया 2/3 के बदले, और 4/5, 4/5, यहाँ क्या करना है मल्टीप्लाई, 3 ऊपर भी 3 नीचे भी सेम नंबर, 3 नीचे डिनोमिनेटर एंड 3 ऊपर न्यूमिनेटर, 4 3 जार 12, 5 3 जार 15, तो यहाँ आया 10/15, यहाँ आया 12/15। अब हम इसको ऐड करेंगे। देखिए पहला रैशनल नंबर 2/3 प्लस 4/5 विच इज इक्वल टू, यहाँ 10/15 प्लस 12/15, अब यहाँ इक्वल टू 10 प्लस 12 डिवाइड बाई 15, 12 इंटू 10 हो गया 22 डिवाइड बाई 15, सो 22 डिवाइड बाई 15 हो गया आंसर। तो यहाँ जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तब आपको क्या करना होगा, न्यूमिनेटर को ऐड किया जाता है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो डिनोमिनेटर को एलसीएम निकालना होगा, जो एलसीएम डिनोमिनेटर का आएगा वो एलसीएम आपको
वो एलसीएम आपको फिर डिनोमिनेटर बनाना होगा, सेम डिनोमिनेटर, फिर सेम डिनोमिनेटर जब आएगा तो न्यूमिनेटर को आप फिर बाद में इसी तरीके से ऐड करोगे, जिस तरीके से हमने ऊपर ऐड किया है। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन, यानी एडिशन में। अब देखेंगे सब्ट्रैक्शन में क्या है। सब्ट्रैक्शन में क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से आपको करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिखेंगे 7/5 माइनस 10/5, 10/5, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर तो इसी तरीके से आएगा 7 माइनस 10, न्यूमिनेटर में 7 माइनस 10, 10 में से 7 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ आएगा -3 डिवाइड बाई 5, दिस विल बी द आंसर। सो दिस इज द सब्ट्रैक्शन व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा, मसलन यहाँ लिखिए हम 3/5, माइनस लिखेंगे हम 2/7, तो यहाँ क्या करना होगा, यहाँ भी आपको क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा 5 और 7 का। 5 और 7 का एलसीएम आएगा 5 1s are 5, 5 7s are 7, 5 1 7 1s और 7 1s are 7, यहाँ आया 5 into 7, 5 7 हो गया 35। सो 35 इज द एलसीएम ऑफ 5 and 7। अब यही एलसीएम यहाँ डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। मसलन यहाँ क्या है 3/5 इंटू, अब 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, ताकि 35 बनेगा। 5 को हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35, ऊपर भी 7, 3 7 21 डिवाइड बाई 5 7 35। अब -2/7, इसको हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 2/7 को 5 डिवाइड बाई 5, 2 5 10, 7 5 35। अब यहाँ लिखेंगे 3/5 माइनस 2/7 विच इज इक्वल 3/5 के बदले आया 21 डिवाइड बाई 35, माइनस 2/7 के बदले आया 10 डिवाइड बाई 35। अब यहाँ देखिए, यहाँ 35 इज द सेम डिनोमिनेटर। अब 21 and 10, 21 माइनस 10, 21 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10, तो वहाँ आया 11 डिवाइड बाई 35, दिस 11 डिवाइड बाई 35 विल बी द आंसर। तो सब्ट्रैक्ट भी इसी तरीके से आपको करना है जिस तरीके से हमने एडिशन किया है, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, वहाँ एडिशन का सिंबल है। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे तब न्यूमिनेटर्स को कंपेयर करना होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे तो डिनोमिनेटर्स को एलसीएम निकाल के, एलसीएम जो निकलेगा वही एलसीएम यहाँ उसी के हवाले से यहाँ डिनोमिनेटर हम सेम बनाएंगे। फिर जब डिनोमिनेटर सेम आएगा तो न्यूमिनेटर को कंपेयर करना, वहाँ तो आपका रिजल्ट आएगा। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या है। मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हम यही करते हैं कि अगर आपको a डिवाइड बाई b कोई भी रैशनल नंबर होगा एंड c डिवाइड बाई d अनदर रैशनल होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में सीधा हम करते हैं न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। दैट इज a इंटू सी डिवाइडेड बाई b इंटू d विच इज इक्वल टू ac डिवाइड बाई bd। इसी तरीके से अगर आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 1 डिवाइड बाई 5, दीज आर द टू रैशनल नंबर्स। यहाँ क्या करना है, न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 5, 2 1s are 2, 3 5s are 15, 2 डिवाइड बाई 15 हो गया इसका आंसर। अगर आपको यहाँ होगा 4 डिवाइड बाई 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 10, यहाँ आपको क्या करना होगा, न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई 4 इंटू 7, चूंकि न्यूमिनेटर यहाँ 4 है, न्यूमिनेटर यहाँ 7 है, 4 इंटू 7। अब डिनोमिनेटर को करना है 5 इंटू 10, तो 4 7s are 28, 5 10s are 50। अब 28 डिवाइड बाई 50, अगर आपको 28 डिवाइड बाई 50 को अब लेवेस्ट फार्म बनाना होगा, जो आपने पढ़ा होगा, यहाँ स्टैंडर्ड फार्म बनाना होगा। स्टैंडर्ड फार्म में क्या होना चाहिए कि वहाँ कॉमन फैक्टर इन दो के दरमियान, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के दरमियान 1 ही रहना चाहिए। अब अगर आपको स्टैंडर्ड फार्म इसको बनाएंगे, 28 को हम फैक्टर निकालेंगे, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, यहाँ आया 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1 भी आएगा, 7 1s are 7, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब 50 का फैक्टर हम निकालेंगे, 50 का फैक्टर यहाँ 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5, तो यहाँ रहा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1। सो यहाँ 2 and 2 गेट्स कैंसल, और यहाँ रहा 2 7s are 14, 14 डिवाइड बाई 5 5s are 25, 5 5s are 20। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 28 डिवाइड बाई 50, 14 डिवाइड बाई 25,
14 divided by 25 is the standard form of 28 divided by 50. This is the rational operation of rational numbers under multiplication. अब जब हम डिवीजन करते हैं, डिवीजन, दिस इज द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स. डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स मीन्स, यहाँ देखिए आप डिवाइड जब हम करते हैं, अगर आपको लिखना होगा a डिवाइड बाई बी डिवाइडेड बाई c डिवाइड बाई डी, अगर आपको इसको करना होगा, ये हम इस तरीके से लिखते हैं a डिवाइड बाई बी. यहाँ डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन में. यहाँ जो c बाई डी है इसका लिखते हैं हम रेसिप्रोकल ऑफ c बाई डी, रेसिप्रोकल ऑफ c बाई डी जब आपको मल्टीप्लाई करना होगा. ये बात याद रखना है, a बाई बी डिवाइड बाई c बाई डी. इफ a बाई बी इज एनी रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर है, c बाई डी दूसरा रैशनल नंबर है. अगर हम a बाई बी को डिवाइड करेंगे c बाई डी के साथ, ये इस तरह आता है a बाई बी. ये डिवाइड जो है ये कन्वर्ट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन में, और जब ये कन्वर्ट मल्टीप्लिकेशन में होगा तो ये जो दूसरा रैशनल नंबर जो है इसका रेसिप्रोकल लिखा जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ c बाई डी. मसलन अब मैं एग्जांपल बताने जा रहा हूं. अगर आपको डिवाइड करना होगा 1/5 डिवाइड बाई 3/4, 1/5 को डिवाइड करना होगा 3/4 से, तो यहां आपको क्या लिखना है, 1/5 मल्टीप्लिकेशन को, ये जो डिवीजन का सिंबल है इट कैन बी चेंज्ड इनटू मल्टीप्लिकेशन, और यहां इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा 4 डिवाइड बाई 3. रेसिप्रोकल इसका आएगा 4 डिवाइड बाई 3. द 4 1s आर 4, 5 3s आर 15. तो दिस 4/15, क्योंकि हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है. अब 1 and 4, 4 1s आर 4, 5 3s आर 15. अगर हम इसी तरीके से ले लेंगे एक और नंबर 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 5, इसको हम 4 डिवाइड बाई 5, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 डिवाइड बाई 3. ये जो डिवीजन है ये चेंज होगा मल्टीप्लिकेशन में. अब यहाँ इसका 4/5 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल आएगा, रेसिप्रोकल इसका है 5/4. अब यहाँ देखिए 2 5s आर 10, 4 3s आर 12, 4 3s आर 12. अब अगर आपको इसको मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना होगा तो सेम नंबर से डिवाइड करना होगा. 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी, 2 5s आर 10, 2 6s आर 12, 5/6 हो गया इसका आंसर. दिस 5/6 इज द. अगर आप इतना भी रखोगे ये भी ठीक है. अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाओगे या स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाओगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही चीज़ है. तो यहाँ क्या करना होगा, सेम नंबर से ऊपर भी डिवाइड करना है, सेम नंबर से नीचे भी डिवाइड करना होगा. तो सेम नंबर 2 से मैंने यहाँ डिवाइड किया है, 2 5s आर 10, और 12 को मैंने डिवाइड किया है 6 से, 2 6s आर 12 को मैंने 2 से डिवाइड किया है, 2 6s आर 12. 5/6 विल कम द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर. दिस इज द ऑपरेशन ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर डिवीजन. अगर आपको एक और एग्जांपल में लेने जा रहा हूं कॉमन, जिस पर मैं सब चीजें करूंगा. 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 4. अगर आपको इसको क्या करना होगा, इसको ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, डिवाइड करना होगा. पहले हम इसका ऐड करेंगे. ऐड में क्या पढ़ा है आपने, ऐड में आपने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर जो है इनका एलसीएम निकालना है, फिर सेम बनाना है डिनोमिनेटर. 3 और 4 का एलसीएम, 3 1s आर 3, 4 इसी तरीके से, 2 1s आर 1, तो इसी से 2 2s आर 4, फिर अगेन 2 1 2 1s आर. अब यहाँ 3 × 2 × 2, 3 2s आर 6, 2s आर 12. अब 12 आ गया इसका एलसीएम. अब यहाँ यही एलसीएम यहाँ डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे. 2 डिवाइड बाई 3 इंटू यहाँ 4 करेंगे हम मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4, 2 4s आर 8, 4 3s आर 12. अब इसको 8/12 -3/4, -3/4 को क्या करेंगे हम, -3/4 यानी 12 आना चाहे, यहाँ 4 करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ 4 करेंगे, चलो माइनस बाद में लिखेंगे. 3 4s आर 12, 4 3s आर 12. यहाँ देखिए आप 3/3, 4 3s आर 12, 4 3s आर 12, 3 3s आर 9, 9/12. क्योंकि एलसीएम 12 है, यही डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए. यानी -3/4, यहाँ बाद में माइनस लिखेंगे हम 3/4 को हम ऊपर भी 3 करेंगे मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 करेंगे. 3 3s आर 9, 4 3s आर 12. अब हम इसका क्या करेंगे, इसका ऐड करेंगे. देखिए 2 डिवाइड बाई 3 प्लस माइनस 3 डिवाइड बाई 4, यहाँ आएगा 2 डिवाइड बाई 3, इसका है 8/12, प्लस माइनस हो गया माइनस,
यहाँ आया 9/12। अब डिनोमिनेटर सेम 12, यहाँ आया 8 - 9, 9 में से 8 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/12, दिस 1/12 हो गया आंसर, यानी सेम बनाना है डिनोमिनेटर। अब अगर इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 इंटू -3/4, मल्टीप्लाई में क्या है मैंने बताया आपको, मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया कि न्यूमिनेटर को अलग से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को अलग से मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू -3, 4 3 12, 3 2 हो गया -6 /12। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बनाना होगा तो सेम नंबर से इसको डिवाइड करना है। 2 यहाँ भी 2, 2 3 6, 2 6 12। अगर फिर से 1 से 3 -3/6, -3/6 विल कम द स्टैंडर्ड फॉर्म, -3/6। अगर हम इसी को डिवाइड करेंगे 2/3 डिवाइडेड बाय -3/4, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड में क्या बताया मैंने, 2/3 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज होगा तो यहाँ इसका रेसिप्रोकल लिखना है, 4/-3, 4/-3। अब इसको न्यूमिनेटर 2, डिनोमिनेटर 4, 3 इंटू -3, 2 4 8, 3 3 9, -9। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं -8/9, यानी अगर आपको 8/-9 होगा, -8/9 हमने लिखा है। दिस इज द ऑपरेशंस ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एक और बात यहाँ सीखने की है, अगर यहाँ 8/9, 8/-9, यहाँ आपको ये करना है, इसको न्यूमिनेटर में लाना है माइनस। अगर न्यूमिनेटर में आपको माइनस लाना होगा तो आपको ऊपर क्या करना होगा, -1 ऊपर भी मल्टीप्लाई, -1 नीचे भी मल्टीप्लाई। सो 8 1 8, दैट इज -8, और 9 1 9, माइनस हो गया प्लस, सो इट विल कम -8/9। क्योंकि एक्चुअली अगर डिनोमिनेटर के साथ माइनस होता है तो माइनस हम हमेशा डिनोमिनेटर के साथ लिखते हैं। अगर आपको डिनोमिनेटर में किसी भी जगह माइनस आया तो डिनोमिनेटर को जब चेंज करेंगे हम माइनस, तो न्यूमिनेटर में लाएंगे माइनस, क्योंकि हम हमेशा न्यूमिनेटर में ही न्यूमिनेटर के साथ ही माइनस लिखते हैं। तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा -1/-1। तो -1/-1 जब हम करेंगे तो तब ये आएगा न्यूमिनेटर में माइनस। अगर एक और बात है, अगर आपको देखना होगा a/b प्लस लिखते हैं हम -a/b। जब a/b कोई भी रैशनल नंबर होगा, -a/b इट इज आल्सो इक्वल टू 0, बिकॉज 2, देखिए एग्जांपल 2/3 प्लस -2/3, दिस विल इक्वल टू 2/3 -2/3. This 2/3 cancel, that is equal to 0. So this -a/b, अब a/b क्या है, इसको हम इसी रैशनल नंबर में कहते हैं दिस इज द एडिटिव इनवर्स, यानी -a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b, यानी -a/b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b। अगर आपको यहाँ 2/3 इसका एडिटिव इनवर्स लिखना होगा तो आप लिखोगे -2/3। अगर आपको 1/5 होगा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सिर्फ सिंपल चेंज करना होगा, -1/5, क्योंकि जब हम 2/3 को ऐड करेंगे 2/3 को -2/3 के साथ, वहाँ रिजल्ट आना चाहिए 0। 1/5 जब हम ऐड करेंगे -1/5 के साथ, वहाँ रिजल्ट है 0। सो इसको कहते हैं हम दिस -2/3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। इस तरीके से -1/5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/5। अब एक और बात यहाँ इसमें, इसी रैशनल नंबर में, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखेंगे 7/8, यानी अगर हम लिखेंगे एग्जांपल बाद में a/b, इसका मल्टीपल इनवर्स क्या आएगा, इसका मल्टीपल इनवर्स आता है इसका रेसिप्रोकल b/a। अब a और a गेट्स कैंसल, a1 a कैंसल, b1 कैंसल, दिस इज 1 × 1 दैट इज 1। सो जब एक नंबर और इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब रिजल्ट 1 आएगा, तब कहेंगे जिस नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया जाता है उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल 2/3, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 3/2।
फिर जब इस तरीके से भी आप करते हैं 3 1s are 3, 3 1s are 3, 2 1s are 2, 2 1s are 2, so 1 1s are 1, 1 1s are 1, that is 1. अगर आपने इस तरीके से जो मैंने इससे पहले दिखाया आपको 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे दिस इज 2 इंटू 3 न्यूमिनेटर में, दिस इज 3 इंटू 2, यहाँ 2 3s are 6, 3 2s are 6, 6 1s are 6, 6 1s are 6, इस तरीके से भी ठीक है आंसर.